नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। इस महीने में काफी ज्यादा जो ग्रह है वो तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य, बुध और शुक्र, और वो केतु के युति में जा रहे हैं। उसके जो परिणाम हैं वो भी थोड़े अलग से होंगे। उसी प्रकार इस महीने में भी खग्रास पद्धति का चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जिसके जैसे कि इसके पहले मतलब अक्टूबर में भी हमने सूर्य ग्रहण देखा था। तो ऐसे कई कई जो ग्रह योग है वो थोड़ा सा नेगेटिव भी है और कई जो ग्रह योग है वो पॉजिटिव भी है। सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ग्रहों के जो राशांतर है वो किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। शुरुआत हम सूर्य से करने वाले हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए जो सूर्य है, जो कि चतुर्दश है, आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके ज़्यादा नहीं जम रही है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके लिए आपने ज़्यादा पैसे वगैरह भी खर्च किए रहेंगे और उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो रही है। घर का जो वातावरण है वो नॉर्मल नहीं है। तो मतलब पिछले करीबन 15 एक दिनों में आपने इस प्रकार का जो अनुभव है वो किया होगा। लेकिन इस महीने के करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको धीरे धीरे उसमें परिवर्तन दिखता हुआ नजर आएगा, जो कि पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर और एक बात है कि अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो विचारों से आपके ऊपर हावी होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। हालांकि ये जो बात है वो काफी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, लेकिन इस प्रकार के अनुभव करीबन 18-19 तारीख के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का जो भ्रमण है वो सम्मिश्र स्वरूप के आपको जो रिस्पॉन्सेस है वो दे सकता है। आप इस प्रकार के अनुभव कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल ग्रह है आपका व्ययश भी है, सप्तमेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। वक्री है, मतलब पिछले महीने में ही ये जो मंगल था वो वक्री हो चुका था। तो इस महीने में भी ये जो मंगल है वो वक्री हो जाएगा आपके द्वितीय भाव में और करीबन 14 तारीख के बाद ये आपके स्वयं के राशि में वक्री होके आ जाएगा। अब ये देखिए जो मंगल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है आपके राशि के लिए, आपकी विवाह सुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि मिथुन राशि से वृषभ राशि में आपके राशि में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके खर्चे वगैरह काफी ज्यादा हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ा सा मतलब पैसे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, लेकिन इस महीने में परिस्थितियां ऐसे आपके सामने आ जाएगी कि आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं और उस पर बंधन नहीं होगा, उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन कंट्रोल करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको खुद पर कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका चिड़चिड़ापन या फिर संतुलन खो देना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है काफ़ी कूल एंड कलेक्ट रहती है, लेकिन करीबन 15-16 तारीख के बाद जैसे ही मंगल ये आपके राशि में भ्रमण करेगा तो आपके भावनाओं के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। तो खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो वो भी उसके भी जो प्रभाव है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो जो मंगल है वो मंगल थोड़ा आपको स्ट्रेस देने वाला है व्यक्तिगत तौर पर, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और खुद पर संयम रखना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है ये बुध ग्रह आपका द्वितीयश भी है और आपका पंचमेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि मैंने शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि आपके पैसे के मामले में देखा जाए तो पैसे की जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम खड़े कर सकता है। तो पैसे कहाँ पर खर्च कर रहे हो रहे हैं, किस तरह से खर्च कर रहे हैं, सोच समझ के खर्च कीजिए। देखिए ये जो बातें ग्रहों का जो भ्रमण होता है वो थ्रू आउट नहीं होता, लेकिन जो भी समय जिस पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है उस समय अगर आप सावधानी बरतते हो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जो प्रॉब्लम है वो नहीं जाते। जैसे कि यहाँ पर ये जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है
तो पैसे के जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार आ सकती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना, जो भी सेफ वे है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। उसी प्रकार जो भी गर्भार महिला है, मतलब वृषभ राशि की जो भी गर्भार महिला है, गर्भवती महिला है, उनके लिए भी इस महीने में थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आप में दिखाई दे सकते हैं, तो ये बातें जान लेना, क्योंकि इस महीने में जो ग्रहण है वो भी है। तो इस सभी के मद्देनजर रखते हुए आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान में लेनी होगी। संतान सुख के बारे में भी अगर देखा जाए तो जिनकी भी संतान है उनके बारे में भी, संतान के बारे में छोटे मोटे ऐसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हैं। थोड़ा सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के ऐसी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम चिटफंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर लालच के चलते हम जल्दी से इन्वेस्ट करने की जो बात है वो करते हैं। हालांकि आपकी राशि वैसे नहीं है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे हो जाता है, तो खुद पर नियंत्रण रखना भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब आपकी जो राशि है वह वृषभ राशि, इसका स्वामी जो है वो शुक्र, और जो गुरु है, गुरु शुक्र जो है वो ऑपोजिट है, मतलब शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो ये जो गुरु है, यह गुरु आपका अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। और इसी महीने के 24 तारीख के बाद ये जो गुरु, जो कि वक्री था करीबन पिछले 3-4 महीने से, वो मार्गस्थ होने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये गुरु मार्गस्थ हो जाएगा तो आपके जो अड़े हुए पैसे, या फिर कई दफ़ा हम काम करते हैं, कई सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो हाथ में मिलते नहीं है। सिर्फ हम मेहनत करते हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन ये जैसे ही गुरु मार्गस्थ हो जाएगा दिनांक 24 तारीख के बाद, तो धीरे 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 आपको पैसे की जो भी आपने काम किए हैं, जो भी अटके हुए काम हैं, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के बारे में भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है वो काफी बड़ा ग्रह है, गुरु और शनि, तो वो वक्री से मार्गी होने में थोड़ा समय लेता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 24 तारीख को वो मार्गस्थ होने जा रहा है, तो 24 तारीख या फिर 25 तारीख को इसके आपको फल नहीं मिलेंगे, जो भी मैंने गिनवाए। तो करीबन इस महीने के अंत तक धीरे 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 इसके जो परिणाम है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना गुरु या फिर शनि के बारे में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि आप ही के राशि का स्वामी है। अब ये जो शुक्र है आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 12 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें थोड़ा सा ध्यान में रखिए। पहले तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ये जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना, खास करके जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ जो इंटरेक्शन होगी उसमें छोटी मोटी बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपको लग सकते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखिए। आप जो भी काम करते हो वहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा आ सकता है, आपके जो सहकर्मी हैं उनसे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डट कर सामना कीजिए, क्योंकि आपकी जो राशि है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। आप किसी से भी नहीं डरते और शांत स्वरूप अपना काम जो है वो करते रहते हैं। तो वही जो बात है, वही जो अनुभव है आपको यहाँ पर दिखाना होगा। आपके अंदर का जो स्टर्डीनेस है वो आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पर ये जो शुक्र जैसे ही आपके सप्तम भाव में चला जाएगा दिनांक 13-14 तारीख के बाद, जो मानसिक तौर पर जैसे आप पिछले करीबन 10-12 दिनों से थोड़ा सा लो ऑफ एनर्जी है, तो मानसिक तौर पर आपको जो थोड़ी बहुत, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है शुक्र का जो परिवर्तन आपके सप्तम भाव में आने के बाद। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। देखिए, जो शनि ग्रह है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है वृषभ राशि के लिए। ये जो शनि है वो आपका भाग्येश भी है और आपका दशमेश भी है। तो ये शनि है, वो शनि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि ये पिछले महीने, मतलब अक्टूबर में ही मार्गस्थ हुआ था, लेकिन इसके जो परिणाम है वो मिलने में थोड़ा सा देरी लगती है, जैसे मैंने गुरु के ग्रह के बारे में भी कहा। तो ये जो शनि है वो इस महीने में आपको खास करके एक अच्छे परिणाम देना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो भी आप अनुमान लगाओगे आपके जीवन के बारे में, क्या आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, जीवन के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण योजना जो कि टाइम टेकिंग है, लॉन्ग रन में आपको इफेक्ट देने वाली है, इस प्रकार की योजनाओं के बारे में आप जरूर सोचिए, या फिर इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपके सामने आ सकती है। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो कि मैंने इसके पहले भी कही थी,
कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, जो कि मैंने आपको गुरु के बारे में कही थी। तो जो भी आपने काम किया, क्योंकि अभी तक का आपका अनुभव इस प्रकार का ये होगा कि आप काम तो करते जा रहे हैं लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, और जब तक रिजल्ट नहीं मिलते तब तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं वो हम जान नहीं पाते हैं, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी नहीं आ पाता। लेकिन इस महीने में जो शनि, जो कि आपका भाग्य कारक ग्रह है या फिर राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपके भाग्य भाव में मार्गस्थ हो चुका है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ परिणाम लेके आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो जो भी बाकी के जो ग्रह है उसके बारे में हमने देखा, लेकिन ये जो शनि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अकेला ग्रह भी आपके पूरी राशि को बूस्ट करके आगे लेके जा सकता है, उसका अनुभव भी आप इस महीने में कर सकते हो। इसी प्रकार ये जो हमने ग्रह योगों के बारे में या फिर ग्रहों की जो स्थिति है उसके बारे में कहा, ग्रहों के जो राशांतर है वो मोटे तौर पर हमने कहा, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे थोड़े सूक्ष्म तौर पर, जो कि जिसके परिणाम 2-3 दिनों के लिए आप लेते हो, तो उसके बारे में ग्रह योगों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। शुक्र जो कि आप ही के राशि का स्वामी है, वह केतु के साथ युति योग करने जा रहा है। आप यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखिए। दिनांक 3 तारीख को ये जो युति है वो होने जा रही है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखिए। इस कालावधि के दरम्यान किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना जो कि आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वाले हो सकते हैं। आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हो, या फिर किसी विषय के आप पीछे चलते आप अपना नुकसान भी कर सकते हो। तो देखिए, इस समय में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे वो आपके करियर के मामले में हो, आपके जॉब के मामले में हो, नौकरी के मामले में है, बिल्कुल भी बड़े निर्णय नहीं लेना। अब यहाँ पर जो भी मैं दिन गिनवाऊंगा या फिर जो भी मैं ग्रह योग गिनवाऊंगा, इसके जो परिणाम है वो 2-3 दिनों के लिए आपको मिल सकते हैं। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा, और जो भी हम बात डिस्कस करेंगे वो 2-3 दिनों के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 तारीख कहा, तो 3-4 तारीख के दरमियान इसके जो परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार हर ग्रह योग के बारे में आप इसी प्रकार का जो कैलकुलेशन है वो ले सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को शुक्र और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, थोड़ी टेंशन रहेगी। अब ये जो स्ट्रेस टेंशन आपका जो भी जॉब है उससे रिलेटेड हो सकती है, या फिर मन में किसी प्रकार के अगर दुख है, मन में किसी प्रकार के आपने किसी भी प्रकार के बड़े ऐसी कोई बात की है, तो उसका जो स्ट्रेस है वो आप पर बना रहेगा दिनांक 5 तारीख को। और स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र, वहां पर के जो लोग होंगे उनसे ज्यादा आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक तनाव में आप जा सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को रवि और केतु की युति भी होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब यहाँ पर आपके घर के जो पुरुष वर्ग है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग आपके घर में है जो कि पुरुष है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये जो शुक्र रवि और केतु की युति है वो इस प्रकार के जो परिणाम हैं वो आपके लिए सामने ला सकता है। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, जैसे कि आपने अभी तक देखा ही होगा कि शुक्र जो ग्रह है उसके साथ बाकी के जो ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ योग कर रहे हैं, और आपके राशि का स्वामी भी शुक्र जो कि षष्ठ भाव में भी है। तो स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा बढ़ सकता है, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को ही बुध और केतु की युति भी होने जा रही है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ केतु की युति होने जा रही है। जो बुध है वो आपका द्वितीयेश भी है और पंचमेश भी है, और दोनों की युति मतलब आपको अपना जो भी इनकम सोर्स है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, पैसे के जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बहुत बड़ा सेटबैक आपको आ सकता है अगर आप किसी भी प्रकार की रिस्क बड़ी लेते हो तो। उसी प्रकार जो गर्भ धारण करने वाली जो महिला है उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है बुध केतु की युति प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वाला हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहना, सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा।
उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना आवश्यक है, ये बातें जान लेने का, क्योंकि जो बुध केतु की युति है आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है, और ये जो मैंने क्षेत्र गिनवाए उसमें भी आपको ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि बुध का प्रतियोग हर्षल के साथ ये होने जा रहा है। रवि बुध जो कि आपके सप्तम षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। उसका जो दिन है वो 9 तारीख को, 9 नवंबर को। तो रवि जो कि आपका चतुर्थेश भी है, और जो बुध जैसे मैंने कहा कि आपका द्वितीयेश भी है, पंचमेश भी है। तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, घर पर भी, घर के बाहर भी, आपका जो भी करियर है वहाँ पर भी, और जिसका जो असर है वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी देखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि सीधा जो मार्ग है उसी पर चलिए, आउट ऑफ द वे जाके बातें नहीं कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी स्ट्रेस आने के बाद हम आउट ऑफ द वे जाके काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो बातें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप और भी ज़्यादा फंस सकते हो। तो जो भी सीधी सीधी बात है उसी पर अमल कीजिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 10 तारीख को बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो बुध और शनि का जो केंद्र योग है वो आपको स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ा सकता है। इन दिनों में भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आप बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब ये जो कालावधि है, ये जो दिन है, वो दिनांक 10 तारीख का है। अब जो भी आपने स्ट्रेस करीबन 10 तारीख तक सहे होंगे या फिर 9 तारीख तक सहे होंगे, वो काफ़ी मायनों में धीरे 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 रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। मतलब उससे आप धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाओगे। कुछ आइडियाज, कुछ कल्पना आपके मन में ऐसे आ सकती है कि किस तरह से इससे बाहर निकला जाए, और जो भी इंट्यूशंस आपको आएंगे उस पर ज़रूर अमल कीजिए, क्योंकि भविष्य में जाके वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो ये जो शुक्र नेपच्यून का त्रिकोण योग आपके षष्ठ और दशम भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो इसके ऊपर ज़रूर अमल कीजिए। कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको अपना जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आप 17 तारीख को होने जा रहा है। रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा सा सजग रहना होगा। वहाँ पर के जो लोग हैं जो कि ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे आपको ज़्यादा सजग रहना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ जो बुध है आपके षष्ठ भाव में, वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है, और यह 12 तारीख को होने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह बुध नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी बातें, जो भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे के मामलात में रिलेटेड है, वो काफ़ी मायने में सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, या फिर ऐसी कोई बातें आपके सामने आ सकती है कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम है इससे बाहर निकला जाए। तो ये जो बातें हैं उससे कुछ आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम आई थी, वो तो इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो बातें हैं काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जो गर्भ धारण करने वाली महिला हैं उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है बुध नेपच्यून का त्रिकोण योग, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी खबर आपके लिए वो ला सकता है। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और गुरु का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो 15 तारीख का जो ग्रह योग है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपको आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे सोर्स ऑफ इनकम मिल सकते हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो सीनियर्स होंगे उनमें और आप में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपको आपके काम की जैसे वाहवाही मिल सकती है, अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है,
उसी प्रकार शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है दिनांक 15 तारीख को। तो इस तारीख के दरमियान भी आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार वृषभ राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो दिन है, एक दो दिन आगे पीछे, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, आपका विवाह तय होना या फिर उसके बारे में कुछ अच्छी खबर मिलना, इस प्रकार की बातें हैं वो भी आप अनुभव कर सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो बुध है वो आपका द्वितीयस्थ है और पंचमेश भी है, और ये जो गुरु है वो आपका अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है। देखिए महत्वपूर्ण ऐसे जो दो ग्रह जो कि आपके कुंडली में पैसे के मामले में बहुत ज्यादा इनका एक्टिव रोल होता है, वो आपके सप्तम और लाभ भाव में त्रिकोण योग करने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ मिल, किसी भी प्रकार के जो भी आपने काम किया है, शेयर मार्केट में हो, प्रत्यक्ष आपने कोई काम किया है, किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की है, आपका अगर कोई जॉब है, आपकी कोई अगर नौकरी है, एक्स्ट्रा कोई इनकम है, सभी से कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है, या फिर इसके संदर्भ में कुछ अच्छे इनकम सोर्सेज भी आपके सामने आ सकते हैं। तो बुध गुरु का ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी जो भी तने हुए रिश्ते हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो बात है, ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो 16 तारीख का है, और दिनांक 21 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी योग होगा। जैसे कि रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी, सामंजस्य की भावना है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि रवि आपके सप्तम भाव में आने के बाद वो जो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़े हावी हो सकते हैं, तो आप में किसी कारणवश जो तने हुए रिश्ते हैं वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे दिनांक करीबन 21 तारीख से। तो ये जो बात है, ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है। तो इस कालावधि के दरमियान, मतलब ये जो ग्रह योग होगा दिनांक 21 तारीख को, तो इस कालावधि के दरमियान आप कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो संपूर्ण दिन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार 28 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि जो मंगल है वो आपके आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है वक्री होके, और जो भाग्य भाव में जो शनि है वो भी त्रिकोण योग करने जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके वैवाहिक रिलेशनशिप के मामले में। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो भी तनातनी हो रही है, जो भी खींचातानी हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे दिनांक 28 तारीख, मतलब इस महीने के करीबन एंडिंग में आप दोनों में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आप दोनों की जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और मंगल, ये जो दो ग्रह हैं इनका प्रतियोग होने जा रहा है। ये थोड़ा सा डेंजरस है योग, क्योंकि मंगल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके राशि के सामने मतलब वृश्चिक राशि में भ्रमण कर, दोनों का प्रतियोग है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें किसी बातों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती, थोड़ी ये जो बात है थोड़ी बढ़ भी सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इन दिनों में, अगर आपका विवाह, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। आपकी जो संतान है उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो गर्भार महिला है उनको भी अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो ये जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है, और जो अमावस है वो 23 तारीख को है। तो 23 तारीख को अमावस है, और उसी दिन खगरा सूर्य चंद्र ग्रहण भी है, खगरा चंद्र ग्रहण है। तो यह जो चंद्र ग्रहण है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके पहले मतलब पिछले महीने में 25 अक्टूबर को भी आपने अनुभव किया होगा कि जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण था, उसके जो परिणाम, और इस महीने में जो ग्रहण है वो करीबन 23 तारीख को है। तो करीबन 21, 22, 23, 24 और
25 तारीख, ये 4 3 4 दिन 4 5 दिन आप ले सकते हो। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी भी प्रकार के, चाहे वो छोटे क्षेत्र से हो चाहे वो बड़े क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र से। कभी कभी होता क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा निर्णय होता है, हमें तो वो बहुत नॉर्मल लगता है, हम ले भी लेते हैं उसमें रिस्क, लेकिन वो निर्णय बदलते इतना भयानक रूप ले लेता है कि आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल देता है। तो इस प्रकार के भी निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी आपके रोजमर्रा के जो काम हैं वो आप पूरे कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आने वाले। तो कुल मिला के आपने देखा होगा कि इस महीने की जो शुरुआत में आपको स्ट्रेस या फिर टेंशन की जो बातें हैं वो होती रहेगी, और करीबन 12 13 तारीख के जो बाद का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा रिलीजिंग फैक्टर हो सकता है। फिर से अंत में ये जो ग्रहण है वो थोड़ा आपको स्ट्रेस लेके जा सकता है। तो थोड़ा सा रोलर कोस्टर टाइप आपका जो ये जो महीना है वो देखा जाएगा। आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आज का जो वीडियो है वो भी किस प्रकार से आपको आपने अनुभव किया वो भी कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।